कि एक चुनाव हारे। कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है। देखिए, पहली बात तो जो भी कुछ ये चल रहा है, ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उत्तराखंडियत बनाम भाजपा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता रणनीति बदलते हुए दिख रहे हैं। करीब 2 हफ्ते हो गए, देहरादून से लेकर दिल्ली तक, चाहे सोशल मीडिया पर बात हो रही हो, प्रदर्शन हो रहे हो या फिर मीडिया में खबरें चल रही हो, उन सभी के केंद्र में प्रेमचंद अग्रवाल है और पहाड़ बनाम मैदान का एक राजनीतिक नैरेटिव है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कह रहे हैं, यह मामला पहाड़ बनाम मैदान का नहीं है, यह मामला उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी का है। गणेश गोदियाल से जब यह सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल किया कि उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और प्रेमचंद अग्रवाल पर भी बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सवाल के जवाब में गणेश गोदियाल ने प्रेमचंद अग्रवाल पर किए गए सवाल का जवाब देने से पहले जो कहा उसको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, यह जो भी कुछ चल रहा है, यह पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है, यह उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी है। यह कहने के बाद उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया और मीडिया से भी एक निवेदन किया। देखिए, पहली बात तो जो भी कुछ ये चल रहा है, ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है। मैं आप सब पत्रकार साथियों से ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के शब्दों को लाकर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का नुकसान है। इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान नहीं है, ये सिर्फ उत्तराखंड के उत्तराखंडियत बनाम भाजपा है। क्या पहाड़ बनाम मैदान क्या है? अगर कोई पहाड़ी अगर गाली दे दे किसी को, दूसरे तरफ वालों को, तो ये थोड़ी हो जाता है कि पहाड़ बनाम मैदान। एक व्यक्ति ने गाली दी है एक बड़े वर्ग को और उसका प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसलिए ये पहाड़ बनाम मैदान बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडियत। उत्तराखंड में चाहे पहाड़ का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे मैदान का रहने वाला व्यक्ति हो, सभी सम्मान के हकदार हैं, सभी का अधिकार है और उस मौलिक अधिकार के हनन के लिए, उसका हनन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकृत नहीं है। हम सब, चाहे पहाड़ी हो चाहे मैदानी हो, हम सब की 2 आइडेंटिटी है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और वो दोनों आइडेंटिटी दोनों के पास हैं। एक हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और दूसरी हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी में हम सब भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, और रीजनल आइडेंटिटी में हम वो हो सकते हैं जिनको आप पहाड़ी या मैदानी बोल रहे हैं, वो रीजनल आइडेंटिटी है हमारी। वो दोनों को अपने पे फख्र होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि पहाड़ी बनाम मैदानी है? ये भारतीय जनता पार्टी बनाम उत्तराखंडी। अब सवाल 2 है। पहला, करीब 2 हफ्ते से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो खबरों में छप रहा है, उसमें 2 बातें केंद्र में है। एक, पहाड़ बनाम मैदान का जो राजनीतिक नैरेटिव है, और दूसरा, प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई कब होगी, यह सवाल। लेकिन मीडिया के सवाल पर कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं, यह मामला उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी है, पहाड़ बनाम मैदान का बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल पिछले 2 हफ्ते से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध के केंद्र में पूरी तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत सख्ती से कहा है कि मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के इस बयान के बाद खबर यह भी आई कि प्रेमचंद अग्रवाल को कभी भी दिल्ली में तलब किया जा सकता है, और अब खबर यह आ रही है कि धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। 2 मंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही है। इन 3 खबरों के बाद यह माना जा रहा है, आने वाले समय में भले ही देर सवेर बीजेपी प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, और जैसे ही प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर कोई भी कार्रवाई होगी, मामला उसी वक्त समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरे मामले के केंद्र में प्रेमचंद अग्रवाल ही है। ऐसा लगता है इन्हीं संकेतों को भांपकर कांग्रेस अपनी इस नई रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, यह मामला उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी है। अब उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी की यह लाइन कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर कितनी कारगर साबित होगी, यह तो पता नहीं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात पर ध्यान देना चाहिए, ऋषिकेश में पहाड़ बनाम मैदान का राजनीतिक नैरेटिव खड़ा होने पर बीजेपी को कम नुकसान हुआ था, कांग्रेस को बहुत अधिक नुकसान हो गया था। दरअसल उत्तराखंड में 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में 34% से 38% करीब वोटर जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक रहा है उत्तराखंड में, वो
किसी न किसी रूप में कांग्रेस को मिलता रहता है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल रहा है जहां पर कांग्रेस के पास अभी भी एक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को तोड़ चुकी है, सैकड़ों नेताओं को तोड़ चुकी है, बीजेपी में शामिल कर चुकी है। आज हर जिले में, हर कस्बे में ऐसे बहुत से नेता मिल जाएंगे उत्तराखंड में जो कभी कांग्रेस ही हुआ करते थे लेकिन इस वक्त बीजेपी में है। लेकिन वो आज बीजेपी में है और बीजेपी में इतना ही नहीं है, बहुत से विधायक है जो बीजेपी में ऐसे है जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे लेकिन आज वो बीजेपी के टिकट पर जीते हुए मंत्री भी बने हुए हैं। इतनी तोड़फोड़ के बाद भी एक बड़ा वोट बैंक जो बीजेपी के विरोध में रहता है, पिछले 10 साल से करीब 10 साल हो गए, यह वोट बैंक, यह वोटर कांग्रेस के साथ अभी भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से 2-3 चुनाव से, खासकर लोकसभा के चुनाव से कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए कि बीजेपी के विरोध में खड़ा हुआ जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को छोड़कर दूसरी जगह भी जा सकता है यदि कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो। बीजेपी के विरोध में टिहरी लोकसभा सीट का चुनाव हो या फिर केदारनाथ का उपचुनाव हो या अभी अभी में ऋषिकेश में मेयर का चुनाव हो, इसका परिणाम हो, यह 3 चुनाव इस तरह का प्रमाण है कि जो बीजेपी के विरोध का वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो बट सकता है। वह वहां भी जा सकता है जहां पर ज्यादा मजबूती से कोई और खड़ा होता हुआ दिखता हो। पिछले करीब 11 साल से कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई में कांग्रेस के साथ खड़ा कार्यकर्ता और मतदाता उकता चुका है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के भीतर भी बहुत से लोग कह रहे हैं जो इस बात को मानते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सिंह सजवान की बात सुननी चाहिए, वो बहुत ही पते की बात कह रहे हैं और वो इसी तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेता संभलते नहीं है, इसी नीति पर चलते रहते हैं जिस नीति पर पिछले 11 साल से चल रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या होगा। सुरवीर सिंह सजवान की बात सुननी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ये निश्चित है, स्वाभाविक भी है कि एक चुनाव हारे, कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है, कारण भी हम ही हैं, कार्यकर्ता कोई कारण नहीं है। हम लोग जो अपने को नेता कहते हैं वही कारण है और जिन कारणों से भी कांग्रेस लगातार हारती रही है तो कार्यकर्ता का डिमोलाइज होना स्वाभाविक है और हम तो सलाम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जो आज भी इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं। सुरवीर सिंह सजवान कह रहे हैं आज जो हालात नेताओं के कारण कांग्रेस में है, ऐसे में कार्यकर्ता का हताश होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है यह हताश कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ कब तक रहेगा। यह कार्यकर्ता और यह वोटर उस तरफ जा सकता है जहां पर उनको विकल्प मिलेगा और बीजेपी का विरोध भी मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस के सामने 2027 को लेकर सबसे बड़ी चिंता अपने वोट बैंक को एकजुट रखना तो है ही, नेताओं को एकजुट रखना और दिखाना भी है। दिल्ली, पंजाब सहित ऐसे कई राज्य रहे जहां पर कार्यकर्ता और वोटर ने धीरे धीरे कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी यदि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई कर देती है तो यह राजनीतिक तूफान उसी दिन शांत हो जाएगा, यह माना जाना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के नेता उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी के मुद्दे पर आते हुए दिख रहे, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, बीजेपी में इस मामले को लेकर चिंता नहीं है, चिंता है। इसीलिए तो बीजेपी के कई नेता पिछले 2 हफ्ते में खुद ही उत्तराखंडी खुद को साबित करने के लिए आगे आते हुए दिख रहे। खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी या फिर विनोद चमोली या फिर और भी कई सारे नेता कैमरे पर आकर खुद को उत्तराखंडी होने की बात कह रहे, भले ही वो किसी भी सवाल के जवाब में कह रहे हो या किसी भी संदर्भ में कह रहे हो, लेकिन कह तो रहे। इसीलिए चिंता बीजेपी में है, पर कांग्रेस के सामने इसके अलावा भी बहुत सी चुनौतियां हैं उत्तराखंड में। शायद उन चुनौतियों को कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में यह कांग्रेस की जो नई लाइन उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी, यह लाइन कितनी कारगर साबित होती हुई दिखती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।